इस वीडियो में हम चंद एक सवालात की मशक करेंगे और आप देखेंगे कि इसे हल करने के लिए आपको चंद ज़्यादा दर्जे तय करने होंगे, जैसा कि आप पिछली वीडियो में किया है हमने। और फिर जो है हम एक लफ्ज़ी सवाल हल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है 7 ज़रब W जमा 20 तफरीक W बराबर है 5 के। और यहाँ पर जो है इसको हल करने के कई एक तरीके हैं और मैं इसे इस तरीके से हल करूँगा कि मैं 7 को जो है यहाँ पर बांट दूँगा इसकी ज़रब की तकसीमी खसूसियत को इस्तेमाल करते हुए। तो 7 ज़रब W जमा 20 ये हो जाएगा 7W जमा 7 ज़रब 20 ये हो जाएगा 140। और फिर हमारे पास है तफरीक W बराबर है 5 के। ठीक, तो यहाँ पर जो है हमने 7 को तकसीम कर दिया है, ज़रब दे दिया है। अब जो है 7W में से हम तफरीक करेंगे 1W, क्योंकि ये इस्तिलाहात एक जैसी हैं तो हमारे पास हो जाएगा 6W, क्योंकि अगर 7 कोई अशिया हैं उनमें से एक आप निकाल दें तो आपके पास 6 रह जाएंगी। तो 6W जमा 140 ये बराबर है 5 के। ठीक, अब जो है 140 को मैं यहाँ से ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर तफरीक कर दूँ अगर 140 दोनों जानिब से, तो मैं इसे गुलाबी रंग से यहाँ से तफरीक कर देता हूँ। यहाँ पे जमा होगा एक, तो तफरीक कर दिया 140 दोनों जानिब से। तो अब जो है हमने इसको तफरीक करते हैं 140 से 140 के साथ ख़त्म हो गया। 6W बराबर है 5 तफरीक 140 ये हो जाएगा मनफी 135। ठीक, और अब जो है 6 से तफरीक करते हैं दोनों जानिब, या यूँ कहें कि 1/6 से हमने ज़रब दिया है, तो यहाँ पर रह गया W बराबर है मनफी 135/6। तो अब देखें कि क्या हम इसे मुख्तसर कर सकते हैं। तो ये 2 से भी तकसीम नहीं हो सकता और लगता है कि 3 से भी तकसीम नहीं हो सकता, और शायद हो सकता हो। बहरहाल हम इसे इसी तरह लेते हैं और जो है अपनी मसावात में डालकर इसे देखते हैं इस अजीब से अदद को कि आया ये सही है या नहीं। तो मनफी 135/6 जमा 20 को हम इस तरह लिख सकते हैं 120/6। 20 को अगर 6 से ज़रब दें तो 120 हो जाता है। तो 120/6 तफरीक W जो है वो मनफी 135/6 है। तो किसी मनफी अदद को अगर तफरीक करते हैं तो वो जमा हो जाता है। ठीक, तो ये हो जाता है 7 ज़रब मनफी 135 जमा 120, तो ये रह जाते हैं मनफी 15/6 और जमा 135/6। अब जो है हम इसे ज़रब देते हैं 7 को। 7 ज़रब मनफी 15/6, तो 7 ज़रब 15 105 होता है, मनफी 105 हो जाएगा, मनफी 105/6। ठीक, ये हमने इसे ज़रब दी 7 को। उसके बाद जमा 135/6। तो अब जो है 135 में से 105 हम तफरीक कर दें तो ये हो रह जाता है 30/6 जो कि बराबर है 5 के। ठीक, और ये बिल्कुल हमारे 5 के बराबर है और ये बिल्कुल सही है दाएं जानिब के। और मेरी छठी हिस्स जो है वो गलत थी कि ये जवाब सही नहीं आया है। तो अब जो है दूसरा सवाल हल करते हैं। 9 ज़रब X तफरीक 2। तो यहाँ पर जो है 9 को हम जो है तकसीम कर देते हैं, यहाँ पर ज़रब देते हैं X और 2 से। तो 9X तफरीक 18 बराबर है 3X जमा 3। अब जो है X इस्तिलाहात को एक जानिब ले आते हैं, 3X को यहाँ से ख़त्म करते हैं तो तफरीक करना होगा। 3X दाएं जानिब से तफरीक करते हैं, और जब दाएं जानिब से तफरीक किया है 3X तो बाएं जानिब से भी तफरीक करना होगा 3X। तो बाएं जानिब जो है 9X में से 3X गए तो हमारे पास रह गए 6X।
और हमारे पास है -18 तफरीक 18 बराबर है 3x। 3x के साथ ख़त्म हो गया, हमारे पास रह गया 3। ठीक, अब जो है इसके कई एक तरीके हैं इससे हल करने के, और हम रवायती तरीके से हल करते हैं। 18 जो है वो जमा कर देते हैं दोनों जानिब, तो 18 और 18 ख़त्म हो जाएंगे यहाँ पर, और हमारे पास रह जाएगा 6x। ठीक, ये बराबर है 3 जमा 18 जो होता है 21। तो 6 से तकसीम करते हैं दोनों जानिब, तो हमारे पास रह गया x बराबर है 21/6, या ये हो जाएगा 3 से तकसीम कर दें तो 7/2। ठीक, ये हमारा जवाब है। तो आप देख सकते हैं इसके कई एक तरीके से हल करने के, मैं एक दूसरे तरीके से इसे हल करता हूँ। 9 ज़रब x तफरीक 2 बराबर है 3x जमा 3। तो यहाँ पर जो है अगर मैं 3 से तकसीम कर दूँ इस मसावत को दोनों जानिब से, दोनों तो तमाम जो इस्तिलाहात हैं उनको 3 से तकसीम कर देता हूँ, तो 3 ज़रब x तफरीक 2 बराबर है x जमा 1 के। तो यहाँ पर देखें कि इससे जो है मैं ज़रब दे लेता हूँ 3 को। 3x तफरीक 6 बराबर है x जमा 1 के। x जो है मैं दोनों जानिब से तफरीक कर देता हूँ, तो ये 2x तफरीक 6 बराबर है 1 के, क्योंकि x यहाँ से दाएं जानिब से ख़त्म हो गया जब मैंने तफरीक किया। तो जब जमा करूँगा मैं 6 दोनों जानिब, तो 2x बराबर होगा 7 के। अगर दोनों जानिब 2 से तकसीम कर दूँ तो x बराबर हो जाएगा 7/2 के। तो मैंने यहाँ पर ये इसीलिए आपको बताया है ये करके, ताकि आपको समझ में आए कि जब तक आप सही अमल करते रहेंगे आपको सही जवाब हासिल होता रहेगा। तो एक लफ्ज़ी सवाल है, इससे हल कर। लिडिया को विरासत में कुछ पैसे मिले, उसने उन्हें 5 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ये m जो है लिडिया की रकम है और जो उसे विरासत में मिली है, और उसने उसे 5 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया, और उसने 3 हिस्से जो है हाई इंटरेस्ट बैंक अकाउंट में जमा करवाए, जहाँ पर उसे 10% मुनाफा मिलता है। तो उसने बैंक में जो है ज़्यादा मुनाफे वाले बैंक अकाउंट में उसने जमा करवा दिए हैं। तो यहाँ पर जो है यूँ कहें कि उसने अपनी कीमत के 5 हिस्से किए, तो m/5, और उसमें से 3 हिस्से जो है उसने दे दिए। तो ये से इस तरह लिख सकते हैं, या यूँ कहें कि उसने अपने पैसों के 3/5 m जो है उसने बैंक में जमा करवा दिए। ठीक, तो उसने बाकी जो उसके पास पैसे बचे, उसमें उसने जो विरसे में उसके पास पैसे बचे उसमें उसने $500 और जमा किए और स्टॉक मार्केट में लगा दिए, जहां पर उसे 20% का नुकसान हुआ। तो स्टॉक मार्केट में उसने लगाए 2/5 m जो उसकी विरासत में उसके पास बचे। ठीक, और सिर्फ उसने ये 2/5 m नहीं जमा करवाए, बल्कि उसने $500 और जमा करवाए। तो जमा 500 ये भी उसने स्टॉक मार्केट में लगाए, लेकिन 20% का उसे नुकसान हो गया। तो यहाँ पर ये उसने डाले और ख़त्म हुए। अब ये हम देखते हैं कि अगर दोनों अकाउंट जो हैं वो एक जैसे रकम पर ख़त्म हो, तो ये मालूम करना है कि उसको विरासत कितनी मिली। तो बैंक अकाउंट में उसके पास हो गए 3/5 m जमा 0.10, ये 10% है 3/5 m का। तो क्योंकि 3/5 m जो उसने बैंक में जमा करवाए थे उस पर उसे 10% मुनाफा मिला, तो वो हम इसमें जमा करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में उसने जमा करवाए थे 2/5 m जमा 500, लेकिन उसे नुकसान हुआ 20%।
तो तफरीक करेंगे इसमें से आशारिया 2 ज़रब 2/5 m जमा 500। ठीक, ये उसने जो नुकसान उठाया वो ये 20% है। ठीक, इस रकम में से कुल में से हम निकाल देंगे। तो अगर ये दोनों अकाउंट जो हैं एक जितनी रकम पर ख़त्म होते हैं तो उसकी विरासत जो है, उसको जो विरसा मिला वो कितना था, ये हमने मालूम करना है। तो अगर ये दोनों रकमें बराबर हैं तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 3/5 m जमा, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 1/10। ठीक, आशारिया 1 को 1/10, तो इसे ज़रब दे लेते हैं 3/5 से, तो ये हो जाता है 3/50 m बराबर है। तो दाएं जानिब आ जाएगा स्टॉक मार्केट की जो रकम थी उसके पास बची, तो ये हो जाएगा 2 मैं उसी रंग से इसे लिखता हूँ, नारंगी रंग से, 2/5 m जमा 500, और फिर आशारिया 2 का मतलब होता है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आशारिया 2 का मतलब होता है 20/100 या 1/5। ठीक, तो इसे हम 1/5 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 2/5 m जमा 500 तफरीक 1/5 ज़रब 2/5 जमा ये यहाँ पर 2/5 m है, 2/5 m जमा 500। ये काफ़ी मुश्किल सवाल लग रहा है, लेकिन दर्जा बदर्जा जैसे आप हल करेंगे ये आपको आसानी से आप इसे हल कर लेंगे। तो 3/5 m जमा 3/50 m जो है इसको जमा करना है, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि 30/50 m, यानी 10 से ज़रब दे दिया है नस्ल शुमार कुनंदा में हमने। तो अब इसे जमा कर सकते हैं, ये हो जाता है 33/50 m बराबर है, तो 2/5 m जमा 500। इससे जो है अब हम ज़रब दे लेते हैं 1/5 से, -1/5 से, तो ये हो जाएगा -2/25 m। तो -1/5 को अब 500 से ज़रब देना है, तो ये हो जाएगा -100। तो अब जो है हल कर लेते हैं। बाएं जानिब हमारे पास 33/50 m है, ये बराबर है। अब देखें कि 2/5 m और -2/25 m, तो इन इस्लाहात को जमा कर लेते हैं। तो 2/5 तफरीक 2/25 ज़रब m, तो इन इस्लाहात को मैंने जो है जुज़े ज़रबी मैंने m निकाल लिया है बाहर, तो जमा 400, क्योंकि 500 में से 100 जब तफरीक करेंगे तो 400 रह जाएगा। अब जो है 2/5 जो है इसको अगर हम 5 से ज़रब दें तो ये हो जाता है 10/25। तो अब हो जाता है हमारे पास 33/50 m बराबर है, तो 10 तफरीक 2 ये हो जाएगा 8/25 m जमा 400। ठीक, अब हम कुछ करीब पहुंच गए हैं। अब जो है, अब जो m की इस्लाहात है उनको बाएं जानिब ले आते हैं, तो तफरीक कर देते हैं 8/25 m दोनों जानिब से, तफरीक -8/25, इसको जमा करना होगा m को। ठीक, तो इसे तफरीक किया दोनों जानिब से, तो दाएं जानिब ये ख़त्म हो जाएगा, दाएं जानिब हमारे पास सिर्फ 400 रह जाएगा, और बाएं जानिब जो है 33/50 m तफरीक 8/25 m, तो इस तरह लिख लेते हैं इसे दोबारा, 33/50 तफरीक 16/50 हो जाता है जब 2 से ज़रब दे दें दोनों जानिब नस्ल शुमार कुनंदा को, तो 16/50 हो जाएगा, और इसको ज़रब देंगे m से, m को हमने बाहर निकाल लिया है, ये बराबर है 400 के। अब जो है इसे तफरीक करते हैं 33 में से 16, तो ये बच जाते हैं हमारे पास 17/50 m, और ये बराबर है 400 के। ठीक, अब जो है दोनों जानिब हम इसके अददी सर के माकूस से ज़रब दे लेते हैं, तो 50/17 से बाएं जानिब और 50/17 से दाएं जानिब ज़रब देते हैं। बाएं जानिब ये ख़त्म हो गए, हमारे पास रह गया m, और ये बराबर है, मैं कैलकुलेटर की मदद से इसे हल करता हूँ, 400 ज़रब 50 तक़सीम 17, ये बराबर है 1176.47, 1176.47 $,
तो ये रकम जो है जो लिडिया ने विरासत में पाई।